नर्सिंग होम एसोसिएशन फरीदाबाद ने इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के साथ मिलकर इंटरेक्टिव प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में उपचार के आधुनिक तरीकों पर की गई चर्चा, जिसमें शहर के गणमान्य डॉक्टरों का जो है ज़ोरदार स्वागत किया गया। और वहीं इस वर्कशॉप में जो है शहर के लोगों को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इस पर जो है गहन चर्चा हुई। आइए इस मौके पर देखते हैं डॉक्टर क्या कह रहे हैं। आज नर्सिंग होम एसोसिएशन के मीटिंग में आए हैं, क्या सब्जेक्ट रहा है आज में? आज यहाँ पे नर्सिंग होम एसोसिएशन में आके हमने सारे नर्सिंग होम वालों को ये बताया है कि हम पेसिंग जो करते हैं, कार्डियक पेसिंग जो पेस मेकर लगाते हैं, वो नई तरीके से कैसे लगाते हैं जी। नई तरीके दो तरह के हैं, एक तो लीडलेस पेस मेकर के हैं और एक कंडक्शन सिस्टम पेसिंग के हैं, जिसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रिकल बाईपास करते हैं। जो हम कार्डियक बाईपास करते हैं खून की नाड़ियों के ब्लॉकेज के लिए, वो हम जो नॉर्मल सिस्टम होता है जिससे हार्ट ब्लॉक हो जाता है या हार्ट का रेट कम हो जाता है, उसका हम इलेक्ट्रिकल बाईपास कर देते हैं। सो इस दो टेक्निक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। लीडलेस पेसमेकर स्पेशल पेशेंट्स के लिए होता है, जिसमें लीड्स या सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो नई टेक्निक है जो यहाँ पे फरीदाबाद में नहीं होती है। और जो कंडक्शन सिस्टम पेसिंग, जो दूसरा इलेक्ट्रिकल बाईपास का भी बोला, वो भी यहाँ नहीं होता है। तो इन सब लोगों से आके हमने डिस्कस किया है कि कैसे पेशेंट्स को ये फ़ायदा दे सकते हैं। ठीक है जी। मैं डॉक्टर हितेंद्र कुमार गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हेपेटोलॉजी इन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। मैं आज यहाँ पर नर्सिंग होम एसोसिएशन फरीदाबाद में ये डिस्कस करने आया था लिवर ट्रांसप्लांट, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, जो किस वजह से लिवर ख़राब होता है। तो मोस्ट कॉमन रीजंस जो हमारे को देखने को मिलता है वो लिवर फेलियर जो रीज़न है, वो उसमें अल्कोहल सबसे कॉमन है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी और फैटी लिवर आता है। फिर हम ये सोचते हैं कि हमने शराब नहीं पी, हमको हेपेटाइटिस बी सी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा को लिवर ख़राब नहीं होता है। ऐसा नहीं है। जो आजकल हम अल्कोहल, जो कॉन्शियस लोग हैं जो अल्कोहल नहीं पी रहे, तो हेपेटाइटिस बी के बाद, हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन आ गई, बी सी को हम ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी सी के बाद जो सबसे मेजर रीज़न बन रहा है अल्कोहल के बाद जो है, वो फैटी लिवर है। फैटी लिवर जो पेशेंट मोटे हैं, उनको डायबिटीज़ है, अगर अपने बैठे हुए हैं, वो इमोबिलाइज्ड हैं, खाली बैठे बैठे चेयर पे काम करते हैं, तो उनका भी लिवर ख़राब हो जाता है। और वो अगर हम जनरल पॉपुलेशन में देखें, 30% लोगों को फैटी लिवर है इन जनरल। अगर सभी का स्क्रीनिंग कराएं 30%, अगर वही आगे चलते हैं तो उनमें से 2 से 5% लोगों में सिरोसिस हो जाती है, लिवर ख़राब हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर दिनचर्या किस तरह से रखा जा सकता है? तो इसीलिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे को बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब जैसे हम अपने कार्ब्स कम रखें, फैट कम रखें। ऑफकोर्स अल्कोहल तो हम नहीं एडवाइजेबल है। और एक्सरसाइज, अगर आप 45 मिनट्स एक्सरसाइज पर डे, हफ्ते में 5 दिन करते हैं, सिर्फ 45 मिनट्स, ये हमारे लिए सफिशिएंट है। हमको लिवर डिसीज़ नैश से होने में, नैश रिलेटेड सिरोसिस होने में बचाएगा, और हमको आगे कोई भी परेशानी होने से, इससे ऐसा नहीं कि खाली हमको लिवर में फ़ायदा हो रहा है, इससे हमको हार्ट में भी फ़ायदा होगा। तो इससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी। तो ये फैक्टर हैं। हमको डेफिनेटली बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, इस पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सर।